तमाम विद्यार्थी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, तो उसकी कोई भी खबर नेशनल मीडिया में बिल्कुल रत्ती भर नहीं है। पिन ड्रॉप साइलेंस है कि जो स्टे आया है वो गैर संवैधानिक है। क्योंकि जब ये नियम 2012 में बना था और इसमें तमाम तब्दीलियां होके इसको यूजीसी ने जब लागू किया तो सोच समझ के लागू किया कि तमाम जो देश के विश्वविद्यालय हैं, हमारे दर्शक भी समझ लें, उसमें दलित, ओबीसी और जो आदिवासी है, इनकी जो प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर की जो नियुक्तियां होती हैं उसमें तकरीबन 80% से ज़्यादा पद खाली है। दर्शक समझें इसको, 80% से ज़्यादा पद खाली है। और वो क्यों खाली हैं? क्योंकि जब वो साक्षात्कार के लिए जाते हैं तो उनको नॉट फाउंड सुइटेबल यानी कि एनएफएस करार दिया जाता है। क्योंकि इंटरव्यू लेने वाले जो लोग हैं वो उन्हीं के लोग हैं, मनवादी व्यवस्था के लोग। भी एक अत्याचार है। अत्याचार कोई ऐसे नहीं है कि आपने किसी को गाली दी जाति को लेकर और उसको सुसाइड करने में मजबूर हुआ, या फिर आपने किसी के साथ मारपीट की, वो जाति है, वो अत्याचार है। अत्याचार ये भी है जो हजारों पद तमाम सेंट्रल और स्टेट यूनिवर्सिटी में खाली हैं, वो भी एक तरह का अत्याचार है। इसके अलावा जो सरकारी संस्थान है, आईआईटी जैसी इंस्टीट्यूट्स हैं, आईआईएम जैसी इंस्टीट्यूट्स हैं, इन तमाम संस्थानों में हजारों की संख्या में पिछड़े और दलित विद्यार्थियों ने अपने दाखिले वापस लिए हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे उनको जाति के आधार पर उनके साथ भेदभाव होता है और इसकी कहीं भी कोई लिखित कार्रवाई, लिखित कोई भी रिपोर्ट नहीं दी जाती है। क्योंकि सिस्टम में जो लोग बैठे हुए हैं शिक्षण व्यवस्था में, वो इन्हीं के लोग हैं और वो लोग अपने जो विद्यार्थी हैं उनको बचाने में और दलित, ओबीसी और जो आदिवासी हैं उनको फंसाने में लगे रहते हैं। और इसके अलावा आप निजी संस्थानों में आ जाओ तो वहाँ तो 100% मनवादी लोग हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन विभाग। हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉक्टर अरुणेश यादव मौजूद हैं। स्वागत है अरुणेश जी। जी, जय भीम, जय संविधान। अरुणेश जी, यूजीसी पर जब तो बड़ी हाहाकार हो रही थी, मीडिया में लगातार छाया हुआ था ये मामला, लेकिन अब कोर्ट भी शांत है, सब कोई शांत है, ना मीडिया कोई खबर दिखा रहा है। ये चल क्या रहा है? भैया यही बात तो हमें नहीं समझ आ रही। रोज आप देखो जो जितनी यूनिवर्सिटी हैं पूरे देश में, 45 तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, इसके अलावा सैकड़ों स्टेट यूनिवर्सिटी हैं, और देश का जो बहुजन छात्र है, इसके अलावा जो शिक्षाविद हैं, बुद्धिजीवी हैं, पत्रकार साथी हैं, वो लोग जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, वकील समाज कर रहा है, वो तो अलग है। जो तमाम विद्यार्थी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, तो उसकी कोई भी खबर नेशनल मीडिया में बिल्कुल रत्ती भर नहीं है। पिन ड्रॉप साइलेंस है। सिर्फ सोशल मीडिया में चीज़ें दिख रही हैं। कल प्रेस क्लब में इतनी बड़ी बैठक हुई और उसकी कहीं कोई खबर नहीं। तमाम पूरे देश भर से बुद्धिजीवी वर्ग के लोग, हर जाति के लोग आए और उन्होंने इस पे अपना विरोध दर्ज किया कि जो स्टे आया है वो गैर संवैधानिक है। क्योंकि जब ये नियम 2012 में बना था और इसमें तमाम तब्दीलियां होके इसको यूजीसी ने जब लागू किया तो सोच समझ के लागू किया। अब इसमें देखने वाली कई चीज़ें हैं। पहली बात तो ये है कि तमाम जो देश के विश्वविद्यालय हैं, हमारे दर्शक भी समझ लें, उसमें दलित, ओबीसी और जो आदिवासी है, इनकी जो प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर की जो नियुक्तियां होती हैं उसमें तकरीबन 80% से ज़्यादा पद खाली है। दर्शक समझें इसको, 80% से ज़्यादा पद खाली हैं। और वो क्यों खाली हैं? क्योंकि जब वो साक्षात्कार के लिए जाते हैं तो उनको नॉट फाउंड सुइटेबल यानी कि एनएफएस करार दिया जाता है। क्योंकि इंटरव्यू लेने वाले जो लोग हैं वो उन्हीं के लोग हैं, मनवादी व्यवस्था के लोग हैं। वो ये कहते हैं कि कोई दलित इंटरव्यू देने आया है, आदिवासी आया है, पिछड़ा आया है, तो वो योग्य नहीं है। इस वजह से वो 80% पद खाली है। तो ये भी एक अत्याचार है। अत्याचार कोई ऐसे नहीं है कि आपने किसी को गाली दी जाति को लेके और उसको सुसाइड करने में मजबूर हुआ, या फिर आपने किसी के साथ मारपीट की, वो जाति है, वो अत्याचार है। अत्याचार ये भी है जो हजारों पद तमाम सेंट्रल और स्टेट यूनिवर्सिटी में खाली हैं, वो भी एक तरह का अत्याचार है। इसके अलावा जो सरकारी संस्थान है, आईआईटी जैसी इंस्टीट्यूट्स हैं, आईआईएम जैसी इंस्टीट्यूट्स हैं, इन तमाम संस्थानों में हजारों की संख्या में पिछड़े और दलित विद्यार्थियों ने अपने दाखिले वापस लिए हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे उनको जाति के आधार पर उनके साथ भेदभाव होता है और इसकी कहीं भी कोई लिखित कार्रवाई, लिखित कोई भी रिपोर्ट नहीं दी जाती है। क्योंकि सिस्टम में जो लोग बैठे हुए हैं शिक्षण व्यवस्था में, वो इन्हीं के लोग हैं और वो लोग अपने जो विद्यार्थी हैं उनको बचाने में और दलित, ओबीसी और जो आदिवासी हैं उनको फंसाने में लगे रहते हैं। और इसके अलावा अब निजी संस्थानों में आ जाओ तो वहाँ तो 100% मनवादी लोग हैं। वहाँ तो दलित पिछड़ों के एडमिशन ही नहीं होते हैं। देश की 90% आबादी और सिर्फ भागीदारी 12%। क्योंकि जो निजी संस्थान के लोग हैं उन्होंने फीस इतनी ज़्यादा बढ़ा रखी है। तो इन सबको लेकर यूजीसी का जो रेगुलेशन एक्ट आया था उसको लागू अगर ये हो जाने देते तो इससे भी बहुत बड़ा बदलाव आता। जैसे हायर एजुकेशन में जब से रिजर्वेशन आया है तब से हमारे आपके जो बच्चे हैं, हम आप जैसे जो लोग हैं, वो अब शैक्षिक व्यवस्था में आ गए हैं। हायर
पढ़ पढ़ के जो है बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में लग रहे हैं, बड़ी अच्छी नौकरियां कर रहे हैं, आईएएस पीसीएस अफसर बन रहे हैं, क्योंकि हायर एजुकेशन में हमारा प्रतिनिधित्व बन रहा है, डॉक्टर बन रहे हैं, प्रोफेसर बन रहे हैं। लेकिन अब हो क्या रहा है कि अब सरकारी संस्थान कम हो रहे हैं, अब निजी संस्थान बढ़ रहे हैं। तो निजी संस्थान में भी अगर वो रेगुलेशन एक्ट लग जाए, रिजर्वेशन का फ़ायदा मिल जाए, तो हमारे बच्चे वहाँ से भी अच्छा करेंगे। लेकिन अब वो व्यवस्थाएं हैं, अब आप देखो सुनवाई टाल दी, आगे बढ़ा दी सुनवाई। लेकिन जिस तरीके से सुनवाई टाली गई है और फिर उस पर कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा, तो ये तो सबसे बड़ा सवाल ये निशान है। इस पे तो चीफ जस्टिस कटघरे में आते हैं, और जो बेंच थी जिन्होंने स्टे लगाया, तो उनकी प्रतिबद्धता पे प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा होता है कि आखिर आप जब न्याय देने का मामला आता है, और ख़ास तौर से जब बहुजनों के हित में आता है, तो आपकी कलम की स्याही क्यों सूख जाती है? आपकी एक तरफ की जो दृष्टि है वो कमज़ोर क्यों हो जाती है? आपकी आंखों में मोतियाबिंद क्यों आ जाता है? क्या देश का जो दलित पिछड़ा है, क्या देश का जो आदिवासी है, उसको न्याय मिलने का कोई हक नहीं है? उसको पढ़ने लिखने का कोई हक नहीं है? उसको बराबर बैठने का कोई हक नहीं है? उसको मुख्य धारा में आने का कोई हक नहीं है? इतनी जो 80 साल से जो संघर्ष चल रहा है, और देश में संविधान लागू होने के बाद भी जब इतनी ज़्यादा विसंगतियां हैं, तो आप सोच के देखिए कि पहले क्या होता होगा। जब हमारे पढ़ने लिखने की हमें व्यवस्था नहीं थी, जब हमारी नौकरी पाने की कोई व्यवस्था नहीं थी, तो सोचिए हम लोगों के ऊपर कितना शोषण और अत्याचार रहा होगा। और हमारे जो पूर्वज हैं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, फुल्ले, बिरसा जी जैसे लोग, इन लोगों ने कितना संघर्ष किया होगा। उसके बाद जाके कहीं देश में संविधान लागू हुआ, और संविधान लागू होने के बाद भी जो संविधान के अधिनियम्स हैं, एक्ट्स हैं, उनका फ़ायदा देश के बहुजनों को नहीं लेने दिया जा रहा है। तो ये मनवादी लोग बड़े बारीक तरीके से हमारे देश का जो बहुजन है उसको पीछे की तरफ धकेल रहे हैं। तो डॉक्टर साहब, एक चीज़ और देखने को मिली है इस दौरान में कि जो बड़ा मीडिया है, सैटेलाइट मीडिया, उस पर तो ये खबर बिल्कुल गायब थी ही थी। लेकिन जो यूट्यूबर हैं, और यूट्यूब में जो अच्छा खासा, जिनके चैनलों की अच्छी खासी रीच है, उन लोगों ने इस खबर का बिल्कुल कोई संज्ञान नहीं लिया। बड़े यूट्यूबर कौन है? वो हमारे बहुजनों द्वारा बनाए गए रवीश कुमार, अजीत अंजुम, साक्षी जोशी, अभिषार शर्मा, पुण्य प्रसन्न वाजपेयी, 4PM, संजय शर्मा, दीपक शर्मा। उन्होंने कोई भी खबर नहीं दिखाया इस तरह। क्योंकि ये लोग जातिवादी लोग हैं। मुझसे तो मेरी धर्मपत्नी एक बार पूछ रही थी कि ये आखिर यूजीसी को लेके जो मामला चल रहा है ये क्या है। जब मैंने उन्हें पूरी बात समझाई कि ऐसे ऐसे है, बोले तो इसने, रवीश कुमार ने इस पर रिपोर्ट क्यों नहीं बनाई? कहीं एक मुसलमान के ऊपर कहीं लिंचिंग हो जाती है, कोई भी मामला कहीं भी हो जाता है, तो रवीश कुमार का सबसे पहले रिपोर्ट आती है। हमने कहा रवीश कुमार जाति से सवर्ण है, तो वो इसके खिलाफ क्यों बोलेंगे? वो तो चाहते हैं कि यूजीसी रेगुलेशन ना आए, जिससे कि देश का दलित पिछड़ा आगे ना बढ़ पाए। ये जो यूट्यूब मीडिया है, इसमें भी दो धड़े हैं। इसमें जो बहुजन पत्रकार हैं, सिर्फ वही बढ़ चढ़ के साथ दे रहे हैं, जैसे जनता लाइव है, आप हैं, आपका चैनल बहुत अच्छा इसमें काम कर रहा है, एक नेशनल दस्तक है। इस तरीके के जो 8-10 चैनल हैं जो बेबाकी से बहुजनों की बात को आगे रखते हैं, आप ही लोगों की वजह से ये आंदोलन आगे बढ़ पा रहा है। क्योंकि आप लोगों को, भाई आप लोग तो देश का जो बहुजन है उसके लिए बराबर शुरू से लड़ रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि जो काम नेशनल मीडिया को इसमें करना चाहिए था, वो काम वो नहीं कर रही है। नेशनल मीडिया ने कहीं ना कहीं इस पर चुप्पी साध के एक चीज़ साफ तौर पर बता दी कि वो सिर्फ कुछ जातिवादी मनवादियों के साथ ही है, देश के बहुजनों के साथ नहीं है। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉक्टर अरुणेश यादव। इनकी बात आपको कैसी लगी, कमेंट के माध्यम से अपनी राय अवश्य रखिए। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जी, बहुत बहुत धन्यवाद।